तो चलिए आज एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो सीधे हमारे आज के आधुनिक समाज से जुड़ी है। आज हम शाहबाज अहमद के लिखे एक ऐसे विस्तृत पाठ का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो युवा संस्कृति, इस डिजिटल युग के खतरों और हमारे पारंपरिक धार्मिक मूल्यों, इन सभी के बीच होने वाले टकराव पर एक गहरी सामाजिक और धार्मिक नज़र डालता है। तो बिना देरी किए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। खैर, इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, युवाओं के लिए आधुनिक चुनौतियां। दूसरा, डिजिटल सामाजिक जाल। तीसरा, शालीनता और नैतिक सीमाएं। चौथा, परवरिश की भूमिका। पांचवां, समाधान के रूप में इस्लामी शिक्षाएं। और छठा, एक सार्वभौमिक सामाजिक चेतावनी। ये ढांचा इस मुश्किल विषय को समझना काफी आसान बना देगा। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, युवाओं के लिए आधुनिक चुनौतियां। यहाँ पारंपरिक मूल्यों और आज के आधुनिक आकर्षणों के बीच का टकराव दिखाया गया है। अब देखिए, इस मुद्दे की गहराई में जाने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि लेखक का इरादा उस आपराधिक मानसिकता को उजागर करना है जो मासूमियत का फायदा उठाती है। ये स्पष्ट रूप से एक तटस्थ और निष्पक्ष नजरिया है। यहाँ एक बेहद विवादित शब्द का जिक्र आता है, लव जिहाद। लेकिन रुकिए, लेखक ने इसे नए सिरे से समझाया है। उनके मुताबिक ये शब्द किसी धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस जज्बाती खेल, ब्लैकमेलिंग और धोखे के बारे में है जो आजकल प्यार का मुखौटा पहनकर किसी के साथ भी हो सकता है। ये सच में ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं भाग 2 पर, डिजिटल सामाजिक जाल। यहाँ विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उस अंधेरे पक्ष की बात की गई है जो आजकल के सबसे बड़े खतरों में से एक है। अगर ध्यान दिया जाए तो बुरे लोग युवाओं को फंसाने के लिए इंटरनेट पर क्या-क्या हथकंडे अपनाते हैं। पता चलता है कि फेक अकाउंट बनाकर पहले दोस्ती की जाती है, फिर मीठी-मीठी बातों से उन्हें जज्बाती रूप से बांध लिया जाता है। उसके बाद अनजान और गैर कानूनी ग्रुप्स में जोड़कर निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू होता है। इंटरनेट पर जो एक गुमनामी मिलती है ना, वो इन शोषणकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन जाती है। और इसी डिजिटल लत का एक और बड़ा असर देखिए, जिसे लेखक ने नमाज से दूरियां और मोबाइल से दोस्ती कहा है। एक तरह से स्क्रीन्स ने आध्यात्मिकता की जगह ले ली है। दिन भर स्क्रीन से चिपके रहने से न सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, बल्कि ध्यान भी भटकता है और युवा अपने जरूरी धार्मिक फर्जों से दूर होते जा रहे हैं। फोकस तो जैसे खत्म ही हो गया है। इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, शालीनता और नैतिक सीमाएं। यहाँ नैतिक सीमाओं के टूटने और धार्मिक बातों को गलत ढंग से समझने पर चर्चा की गई है। अक्सर जब पर्दा शब्द सामने आता है तो लगता है सिर्फ किसी कपड़े या बुर्के की बात हो रही है। खैर, यहाँ इसे थोड़ा अलग और गहराई से समझाया गया है। इसमें शारीरिक शालीनता के साथ साथ सामाजिक शालीनता भी शामिल है, यानी अपनी निगाहें नीची रखना और समाज में एक सम्मानजनक दायरा बनाए रखना। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक पूरा सिस्टम है। इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, नफ्स, जिसका मतलब है हमारे अंदर की इच्छाएं या अहंकार। आजकल जो एक मानसिकता चल रही है ना कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, इस पाठ में उसकी कड़ी आलोचना की गई है। इसे ईश्वरीय कानून के खिलाफ जाकर अपनी अंधी इच्छाओं के आगे घुटने टेकने जैसा माना गया है, जो आखिरकार इंसान को गलत रास्तों और अवैध संबंधों की तरफ ले जाता है। नियंत्रण खोना ही तबाही का रास्ता है। अब इस तुलना को देखिए। एक तरफ है आज का आधुनिक रोमांस, जो पल भर का है, धोखे और ब्लैकमेलिंग से भरा है और अंधी इच्छाओं पर टिका है। दूसरी तरफ बात की गई है सच्चे इस्लामी प्यार की, जो निकाह यानी एक उचित विवाह के जरिए स्थापित होता है। यही वो प्यार है जो जिंदगी में सुरक्षा, सम्मान और असली मानसिक शांति लाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, परवरिश की भूमिका। आखिर इन तमाम समस्याओं की जड़ कहाँ है? यहाँ समुदाय के अंदर की कमियों पर नजर डाली गई है। खैर, ये सब शुरू कहाँ से होता है? पाठ के अनुसार असली समस्या हमारी परवरिश के तरीकों में है। दीन यानी धार्मिक शिक्षा की कमी, बच्चों को बिना रोक-टोक की आज़ादी देना या फिर माता-पिता का अपने ही बच्चों को सुधारने से डरना। यहाँ तक कि घर में आने वाली हराम या अवैध कमाई का आध्यात्मिक असर भी बच्चों पर पड़ता है। कुछ शिक्षण संस्थान भी सही मूल्य सिखाने में पीछे रह गए हैं।
इस बात को समझाने के लिए लेखक ने पतंग का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया है। जरा सोचिए, एक पतंग आसमान में बहुत ऊंची उड़ती है। क्यों? क्योंकि वो एक डोर से बंधी होती है। अगर वो पतंग सोचे कि ये डोर उसकी आज़ादी छीन रही है और वो डोर तोड़ दे, तो क्या होगा? वो जमीन पर गिरकर कुचल दी जाएगी। नैतिक सीमाएं वही डोर हैं। उन्हें तोड़ना आज़ादी नहीं, बल्कि पूरी तरह से बर्बादी है। तो चलिए अब देखते हैं भाग 5, समाधान के रूप में इस्लामी शिक्षाएं। समस्याएं तो हो गईं, अब इन डिजिटल और सामाजिक संकटों से बचने के उपाय क्या हैं? अच्छा, यहाँ सिर्फ परेशानियां नहीं गिनाई गई हैं, बल्कि माता पिता के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम भी बताए गए हैं। सबसे पहले, बच्चों के साथ एक खुला और प्यार भरा रिश्ता बनाएं। दूसरा, उन्हें सच्चा दीन सिखाएं। तीसरा, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की पक्की सीमाएं तय करें। और चौथा, जिसपे बहुत जोर दिया गया है, वो ये कि 20 से 24 साल की उम्र के बीच युवाओं का वक्त पर निकाह यानी शादी करवा दें, ताकि वो भटकने से बचे रहें। और अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। भाग 6, एक सार्वभौमिक सामाजिक चेतावनी। यहाँ हम इन बातों की आम जिंदगी में अहमियत पर गौर करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लेखक इन शिक्षाओं को सिर्फ एक धार्मिक नियम तक सीमित नहीं रखते। उनके अनुसार ये शिक्षाएं पूरे समाज के लिए एक सुरक्षा कवच या छाते की तरह हैं। इस डिजिटल युग की बीमारियों और खतरों से किसी भी परिवार को बचाने के लिए ये छाता बहुत जरूरी है, चाहे वो परिवार किसी भी पृष्ठभूमि का क्यों न हो। तो अब गौर कीजिए, एक ऐसे दौर में जहां इंटरनेट ने हर तरह की असीमित स्वतंत्रता दे दी है, क्या हमारी वो पुरानी परंपरागत और नैतिक सीमाएं ही वो चीज़ हैं जो हमारे समाज और परिवारों को बिखरने से बचाती हैं? ये सच में एक बेहद गहरा सवाल है जो ढेरों सोच विचार की मांग करता है। और इसी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ स्रोत सामग्री का हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।